कि आपके पिम्स में, ये कुछ साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जो MRI वो CT स्कैन मशीन थी वो जल गई थी क्योंकि उसकी वायरिंग पे वो चूहों की गंदगी और बाकी कॉकरोचेस की गंदगी की वजह से वो शॉर्ट सर्किट कॉन्ट्रैक्ट से। और जिस तरह साहिवाल कोल प्रोजेक्ट उसकी तोकनी बनती है, इंपोर्टेड कोल पे आप साहिवाल के बीच में एग्रीकल्चरल एरिया में उठा के आप एक कोल प्रोजेक्ट लगा दें, तो वो बनारसी ठाक जिस तरह होता है ना, ये वो बैठे हुए हैं, इन्होंने तो जनाब 450 अरब रुपए की गंदम वो इंपोर्ट की, फिर काश्तकारों से नहीं ली, अभी एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। सिर्फ हमें ज़रूरत करने के लिए इंशाल्लाह हम लोग डटे हुए हैं, ये जो मर्जी कर लें। और दफ़ा 144 है, तो ये अपना दफ़ा 144 लगा लें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की और कानून की और आइन की तरक्की की अपने ज़ाती मफादात के लिए उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। नंबर 2, आपने कहा जनाब के लाहौर में जो इमरान खान साहब के खिलाफ जो उनको हमले करके गए, वो बड़ी शायद बात है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये केसेस इसी तरह ही जाएंगे क्योंकि इनमें है कुछ नहीं, मतलब हम सारों के खिलाफ भी कत्ल के केस हैं, अगवा पर तावान है, मोटरसाइकिल चोरी है, गाय चोरी है, ये सारे बोगस केसेस हैं। सिर्फ हमें ज़रूरत करने के लिए इंशाल्लाह हम लोग डटे हुए हैं, ये जो मर्जी कर लें। और दफ़ा 144 है, तो ये अपना दफ़ा 144 लगा लें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आपने सर बात की इंतखाबात की कि इंतखाबात जल्द होने चाहिए, अगर फिर नताइज आपके जो तवक्कुआत हैं या ख्वाहिशात हैं उसके बरक्स आते हैं तो कैसे इसका क्या तरीक़ेकार? आपके हालात और वाक़यात ऐसे होंगे कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात पाकिस्तान में होंगे, बहुत जल्द होंगे। उसकी वजह यह है कि मैंने बजट स्पीच इस वक्त अपनी की तो 3 घंटों की थी, एक एक चीज़ मैंने सामने पेश की। से कह सकते हैं? मैं आपको भी बता देता हूँ, 8,500 अरब रुपए का खसारा है, उसमें से 92% खसारा ये बैंक बोरोइंग से पूरा करने जा रहे हैं। और बैंक बोरोइंग से जिस वक्त ये करेंगे उसका मतलब है अफराद-ए-ज़ात जो है वो आसमान के छुएगी। मैं 2 साल से कैलकुलेट करके आपको बता रहा था, PTI के दौर में बिजली का रेट 17 रुपये यूनिट, आज 85 रुपये से तजावज़ कर रहा है फ़ी यूनिट, ये 100 रुपये पे जाएगा। डॉलर की कीमत 350 रुपये पे जाएगी, लिहाजा ये हैंडल ही नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें तब कंट्रोल होंगी जिस वक्त मुल्क में अमन व अमान होगा, मुल्क में सरमायाकारी होगी, मुल्क में कारोबार बढ़ेगा। ये तो सारे चोर डकैत डाकू बैठे हुए हैं, ये तो वो बनारसी ठाक जिस तरह होता है ना, ये वो बैठे हुए हैं, इन्होंने तो जनाब 450 अरब रुपए की गंदम वो इंपोर्ट की, फिर काश्तकारों से नहीं ली, अभी एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। इनसे पूछिए जनाब, 500 अरब रुपए का ईरान से पेट्रोल जो यहाँ पे स्मगल होके आता है, तो वो ट्रक जो है वो अचानक पाक बॉर्डर पे, पाक ईरान बॉर्डर पे वो उड़ के या ज़मीन के अंदर से होके नमूदार होता है पाकिस्तान में, वो किधर से आता है, वो क्यों आता है? वो हज़ारों लीटर, एक एक ट्रक में 45,000 लीटर होता है, उस पर ज़रा कोई नज़रसानी करे ना, उसको ज़रा टारगेट करें, उन चीज़ों को पकड़ें। ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंशाल्लाह बहुत जल्द इलेक्शन। ज़रा ये भी बताइएगा कि आजकल बहुत ज़्यादा जो कैपेसिटी चार्जेस की मद में 1925 अरब के लगभग जो अमाउंट है, बड़ा चर्चा है उसका, 2650 जी, वो बनारसी ठग कौन से हैं? ज़रा उनके नाम सामने आएंगे? जी, वो आप ज़रा लिस्ट निकाल के देख लें, उस पर सारे लिखे हुए हैं। और उस पर यह भी मैं बता दूं कि जो मुस्लिम लीग नून ने जो मुआहदे किए थे वो डॉलर इंडेक्सेशन के साथ किए थे, वो फॉल्टी टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट्स थे, यानी कि आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें उनको जो है पैसे मिल जाएंगे, और वो फॉल्टी कॉन्ट्रैक्ट्स थे। और जिस तरह साहिवाल कोल प्रोजेक्ट उसकी तोकनी बनती है, इंपोर्टेड कोल पे आप साहिवाल के बीच में एग्रीकल्चरल एरिया में उठा के आप एक कोल प्रोजेक्ट लगा दें। रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स उन्होंने लगाए नहीं, और जो थोड़े बहुत लगाए थे वो 16 सेंट पर यूनिट पर लगाए थे। 1 साल के अंदर अंदर हमारी गवर्नमेंट आई, हमने 2.5 सेंट पे वो रेट ले आया। और मतलब क्या इमरान खान साहब के टाइम पे कोई शमसी तवानाई तेज़ हो गई थी, आवाज़ ज़्यादा तेज़ चलने लग गई थी कि वो रेट नीचे हम लोग ले आए, 14 सेंट हमने नीचे कर लिया था फ़ी यूनिट। तो लिहाजा वो सिर्फ ये था कि करप्शन ही थी, ये फ़र्क था। उमर भाई ये बताइएगा कि गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बताइएगा कि आपके क्या खान साहब की रिहाई के हवाले से कोई किसी से मुज़ाकरात या कोई मामलात हुए? कोई नहीं, ज़ीरो, हमारी कोई नहीं, किसी किस्म की कोई किसी के साथ नहीं है बहन। उसकी बुनियादी वजह ये कि जो ये हुकूमत है, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये इललेजिटिमेट हुकूमत है, इनके पास मैंडेट नहीं है, अवाम का किसी किस्म का मैंडेट नहीं है। और जिस तरह मैंने पहले कहा, ये फ़ौज को धकेल रही हैं और ख़ुद अपना मकसद
हल कर रहे हैं, जिस तरह कि ईस्ट पाकिस्तान में हुआ था। उमर साहब, ये कब तक जारी रहेगा? जी, आपका ये धरना ये तो हमारा जारी रहेगा। ये तो अभी हम लोग वॉलंटरली सारे लोग आ गए हैं, रोटेशनल बेसिस पे ये चलता जाएगा उमर इंशाल्लाह। साहब, गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और पूरे इलेक्शन के 6 महीने बाद एक शख्स आता है जो आपके हल्के से सीट हारा हुआ है और वो एलिगेशन लगाता है कि ये जो आर्टिकल 62-63 है उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते, इन्होंने किसी बैंक से लोन लिया, वो शो नहीं किया, लंदन में प्रॉपर्टी, और उसने इतना बड़ा दावा कर दिया है कि अगर उमर अयूब साहब मुझे पावर ऑफ अटर्नी मुझे या गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदे को दे दें तो जो वहाँ की प्रॉपर्टी है अगर वो उमर साहब की नहीं है तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खजाने में। मैं इसमें इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि ये वही मौसूफ़ हैं जिनको अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे 2018 पे 40,000 वोटों की लीड से हरीपुर की अवाम ने हराया था। इस बार 84,000 की लीड से उसको हराया 1 पॉइंट। ये पॉइंट उसने पहले भी किए थे इलेक्शन रिटर्निंग अफसर के सामने, वो उड़ गए थे। ट्राइब्यूनल में गया था, वहाँ से वो रिजेक्ट हो गए थे। जो प्रॉपर्टीज़ अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी डिक्लेयर्ड है सब की सब यहाँ पे है, अकाउंट्स डिक्लेयर्ड है, सब कुछ है। हाँ, इसके ख़ानदान के ऊपर 100 किलो हेरोइन का केस ज़रूर है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। ट्रक जो मेरा सियासी हरीफ है उसके दादा और उसके वालिद, उसके चचा सारों के नाम आए हुए हैं। 100 किलो हेरोइन का केस पड़ा हुआ है एंटी नारकोटिक्स के साथ। इसके ऊपर पाक चाइना फर्टिलाइज़र एक कंपनी है, उसके ऊपर मशीनरी लोगों के साथ मिली भुगत करके उसने वहाँ से मशीनरी चुराई थी, वो केस है। इसके ख़िलाफ़ वो केस हमने लगाया था। इसने अपने अल्लाह भला करे स्क्रूटनी के दिनों में इसने रिटर्नें अपनी सारी रिवाइज़ की थी, करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस इसने डिक्लेयर नहीं की थी, तो लिहाजा ये सारी चीज़ें तो उस पर आती है। और एक सेकंड, और मज़े की बात ये है कि जिस वक्त मैं तो रूपोर्स था भाईजान, मैं तो इलेक्शन में रूपोर्स था, हमारे लोगों को अरेस्ट कर रहे थे, हमारे सारे साथियों को उन्होंने अरेस्ट किया था। और मज़े की बात ये है कि ये लोगों के पास जाके तकारीर में बात करता था कि जी हमारी बात हो गई है, असल की गाल साड़ी गाल हो गई है, किसके साथ हुई है ये नहीं पता कि हम लोग जीतेंगे। अच्छा, वो आवाम ने जो धोबी पटकार निकाला 84,000 की लीड अल्हम्दुलिल्लाह मुझ नाचीज़ को दिलवाई हरीपुर की आवाम ने। तो अगले दिन 9 फरवरी को इसी मौसूफ़ ने जनाब फेसबुक पे वो पोस्ट लगा दी, कल रात को भी मैंने वो पोस्ट कर दी है, जहाँ पे उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुझे मुबारकबाद पेश की। तो ये वो हालात हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरा ख्याल कोई रात को कोई नाजिल हुआ होगा जिसने इसको दिक्कत दी है, और जो उसका टाइम फ्रेम भी गुजर गया है, कोई उसको होश नहीं है, तो सब की सब चीज़ें रिजेक्ट हो के तो फिर जनाब मौसूफ मतलब तगड़े होकर तो सामने आए हैं। तो लिहाजा क्या कहते हैं, अवाम ने तो रिजेक्ट किया पहले 40,000 की लीड से और इस वक्त 84,000 की लीड से। साहब, आपके बड़े जो एक्टिव साथी हैं, आखिरी सवाल ये है, शेर अफजल मरवत, उससे मतलब उनकी रुकनीत की मुअत्तली की खबरें भी आई हैं, क्या खान साहब से कोई बातचीत हुई है? यहाँ पे वो जब PTI के ऊपर बड़ा मुश्किल दौर था तो उन्होंने उसको संभाला, उसकी बागडोर को संभाला, इख्तलाफात भी हैं, कुछ दड़ाबंदी का भी बातें चीज़ें। तो शेर अफजल मरवत क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा अभी भी हैं? क्या आप उन्हें तहरीक इंसाफ का हिस्सा समझते हैं या खान साहब से कोई बातचीत हुई है उनसे? देखिए जी, मैं एक्ट करता हूँ अपने फाउंडर चेयरमैन के ऑर्डर्स के ऊपर जो हमें मिलते हैं, और हमारे चेयरमैन और मैं, हम लोग पैरिस्कॉर साहब, हम लोग सारी टीम एक्सिक्यूट करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि उनकी मेंबरशिप जो है वो मुअत्तल की जाए, हमने एक्सिक्यूट कर दी, ऐसे बोलता है। अच्छा, ये बताइए कि PTI सेक्रेटेरिएट को बैन किया गया था, सील कर दिया गया था इंतज़ामिया की जानिब से, और अभी तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उन्होंने क्या इक़दाम किए हैं डी सील करने के हवाले से? डी सील के हवाले से आज सुबह भी मैं गया था, बायोमेट्रिक्स मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किए थे, और हमारे वकील वहाँ पे अल्लाह भला करे सरदार लतीफ़ खोसा साहब हैं और उनकी बेटी हैं। मज़े की बात ये बताता हूँ कि ये आप इधर सेक्रेटेरिएट में चले जाएँ तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर या ताले नहीं है। मैं मिनिस्टर पावर था तो ये सेक्रेटेरिएट में बैठा हुआ था, सुबह 8:30 बजे हमारी मीटिंग थी, बाहर से डेलीगेशन आए हुए थे, तो कोई आवाज़ छत में से आनी शुरू हुई, कोई चीज़ दौड़ रही थी इधर उधर। मैंने बेल बजाया, मैंने कहा ये क्या चीज़ हो रही है? कहते हैं जी ऊपर चूहे दौड़ रहे हैं। अच्छा, हालात यहाँ पे ये हैं कि ये सेक्रेटेरिएट में चूहे दौड़ रहे हैं, और आजकल वज़ीर आज़म हाउस में भी 4 टांगों वाले भी दौड़ रहे हैं और 2 टांगों वाले भी दौड़ रहे हैं। तो ये नहीं पता, तो वहाँ पे तो जाके उनको पहले वो वज़ीर आज़म हाउस और ये सेक्रेटेरिएट सील करना चाहिए। और भी मज़े की बात बताऊँ कि आपके पिम्स में, ये कुछ साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ,
जो MRI वो CT स्कैन मशीन थी वो जल गई थी, क्योंकि उसकी वायरिंग पे वो चूहों की गंदगी और बाकी कॉकरोचेस की गंदगी की वजह से वो शॉर्ट सर्किट हो गई थी। तो म्यूनसिपल अथॉरिटी, तो ये बाकी अथॉरिटी CDA, अच्छा ये अपने CDA को और म्यूनसिपल अथॉरिटी जिन्होंने सील की है, आप साथी अभी इधर से चले जाएं और उस डायरेक्टर जनरल या जो भी उनका सरबराह है उसकी कैंटीन के अंदर आप उसकी सफाई देख लें तो मैं मान जाऊंगा, उसकी हालात वहाँ पे देख लें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सो मच।